कम से कम दो चीजें क्लियर हो जाए। एक है फ्रॉम डेसिमल कन्वर्जन, फ्रॉम डेसिमल टू अदर, डेसिमल टू कौन कौन सा है? डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू बाइनरी और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल नंबर टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ये तो हमने किया है। इसके लिए कौन सा मेथड है? डिवाइड करना है। फ्यूजन मेथड। ठीक है, रिपीटेडली आपको उस नंबर की बेस के साथ, अगर डेसिमल नंबर कोई भी होगा, अगर वो बाइनरी में चेंज करना है तो बाइनरी की बेस के साथ उसको डिवाइड करना है। ठीक है, अगर ऑक्टल में चेंज करना है तो ऑक्टल की बेस 8 है, उस नंबर को ऑक्टल 8 से रिपीटेडली डिवाइड करना है और हर स्टेप पे आपको क्या लेना है? रिमाइंडर। ये मैंने किया है। ठीक है, और स्टॉप कहां पे करना है? जब 0 आए। स्टॉप कहां पे करना है? जब आपका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? 0। ये तो हमने किया है। क्यों ना एक और तरीका निकाल दें कि यहां से कन्वर्जन में एक ही स्टेप में हो जाएगा क्लियर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये भी एक तरीका है। मैं चाहता हूं कि एक स्टेप में यहां क्लियर ही कर दूं। क्या? जितने भी नंबर्स हैं नंबर सिस्टम, चाहे वो बाइनरी हो, ऑक्टल हो और हेक्साडेसिमल, किस तरीके से हम उनको कन्वर्ट किस में करेंगे? डेसिमल में। एक ही स्टेप में आ जाएगा सर। कोई सेटअप समझ में आ रहा है? मैंने कल भी ये कहा था कि एक ही सेटअप में हम बाइनरी को भी, ऑक्टल को भी और हेक्साडेसिमल मेथड एक ही लगा देंगे। यहां से कन्वर्ट करने का मेथड कौन सा है हमारा? डिवीजन मेथड। और यहां भी एक मेथड लगा देंगे ताकि एक ये जो हाफ पोर्शन हमारा काम जो है वो हो जाएगा। किससे? कि अगर हम बाइनरी में डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, लेकिन बाद में जब पढ़ाने बैठूंगा कि बाइनरी टू डेसिमल तो आ गया, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, आप कहोगे कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो। फिलहाल आपका दिमाग पूरा सेट है, अच्छे से है, किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हमने पहले किया डेसिमल टू बाइनरी, जितने भी नंबर सिस्टम है। आज हम करने जा रहे हैं अदर बेस सिस्टम। अदर बेस सिस्टम में क्या आता है? बाइनरी भी, ऑक्टल भी, बाइनरी भी, हेक्साडेसिमल भी और ऑक्टल, ये अदर है। कहां पे चेंज करना है हमने? डेसिमल कन्वर्ट, डेसिमल। ये करना है कि नहीं करना है? चलो एक एक करते हैं। तो इसके लिए एक स्पेशल मेथड है, वो मैंने कल भी बताया था आपको। कौन सा मेथड है? मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या है? मल्टीप्लिकेशन मेथड। उस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम किस तरीके से करते हैं वो मैं आज थोड़ा सा बता दूंगा। क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड में? इन दिस मेथड इफ ए नंबर विथ बेस n, अगर कोई भी नंबर होगा जिसकी बेस क्या है? n, कोई भी नंबर जिसकी बेस क्या है? n, तो गौर से सुनना, कोई भी नंबर जिसकी बेस है n, अब किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? टू बेस 10, यानी डेसिमल में। ठीक है, किसी भी नंबर सिस्टम जिसकी बेस n है, बेस क्या हो सकती है? बाइनरी 2, बेस क्या हो सकती है? ऑक्टल की 8, बेस क्या हो सकती है? हेक्साडेसिमल की 60। अगर आप उसको कन्वर्ट किस में करना चाहते हो? डेसिमल में, जिसकी बेस क्या है? 10। व्हाट यू हैव टू डू? ईच डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, उस नंबर का हर कोई डिजिट, उस नंबर, बार बार कह रहा हूं, उस नंबर का हर कोई डिजिट जो आपको कन्वर्ट करना है किसमें? डेसिमल में। उस नंबर का हर कोई डिजिट क्या करना है? इज मल्टीप्लाइड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग पावर बेस, बाय द कॉरस्पॉन्डिंग पावर ऑफ बेस ऑफ द गिवन नंबर। जो उसकी बेस है ना, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पावर होगा उसी के साथ उसको मल्टीपल करना है। कॉरस्पॉन्डिंग पावर ऑफ द बेस एंड देन एड द रिजल्ट टुगेदर। उसके बाद उस रिजल्ट जो आ जाएगा उसको ऐड करना है। अब आप यहां पे थोड़ा सा फंस जाते हो कि ये कॉरस्पॉन्डिंग पावर ऑफ बेस क्या मतलब है। ठीक है, मैं आपको कहूंगा इस तरीके से 786, ये हमारा डेसिमल नंबर है, इसके साथ हम फैमिलियर है, यहां पर समझने में थोड़ी आसानी होगी। इसका प्लेस वैल्यू क्या है? 1। इसका प्लेस वैल्यू क्या है? इसका प्लेस वैल्यू क्या है? 100। अब इसकी बेस क्या है? हेक्साडेसिमल है, सॉरी डेसिमल नंबर है। इसकी बेस कौन सी है? डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं बेस के पावर के कॉरस्पॉन्डिंग बेस का जो है, कॉरस्पॉन्डिंग बेस जो है उसकी पावर के हिसाब से 10⁻�0, ये पहला है। ठीक है, तो इसके साथ उसको मैं मल्टीपल करूंगा। इसको किसके साथ करूंगा? 10⁻1, 10⁻2 यहां तक क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है यहां पे, मत है कोई मसला। मैंने हर डिजिट को कॉरस्पॉन्डिंग बेस के पावर के साथ
कॉरस्पॉन्डिंग पावर ऑफ द बेस, कॉरस्पॉन्डिंग पावर ऑफ द बेस, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग बेस क्या है? यहां पर 10 है, कॉरस्पॉन्डिंग पावर क्या है? 0। इसकी प्लेसिंग वैल्यू क्या है? 10⁻1। इसकी कौन से है? 10⁻2। तो मैं यहां पर हर डिजिट को मल्टीपल कर रहा हूं किसके साथ? कॉरस्पॉन्डिंग पावर ऑफ द बेस, कॉरस्पॉन्डिंग पावर ऑफ द, ये समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ोगे, यहां पर अगर 7 है तो यहां पर देना पड़ेगा 10⁻3 इंटू 7। ठीक है, फिर जो रिजल्ट आ जाएगा उसको क्या करना है? ऐड करना है, तो आपका रिजल्ट सेम वही आ जाएगा, क्योंकि यहां डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्लियर हो रहा है यहां पे? यहां तक कोई मसला तो नहीं है। अब देखो मसला कहां पे आता है, जब हम बाइनरी में जाते हैं या किसी और नंबर सिस्टम में जाते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर सिस्टम है, उस नंबर सिस्टम को हम कहते हैं ऑक्टल। आप बाइनरी नंबर सिस्टम ले लेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या है? यहां पे 2। ऑक्टल की बेस क्या है? 8। हेक्साडेसिमल की बेस क्या है? 16। अब देखो यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग पावर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग बेस पावर जो है हम कहते हैं इसको, इसका क्या हो जाएगा? 2 रेज पावर 0, उसके बाद 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 3, ये होगा ना। इसका कॉरस्पॉन्डिंग पावर बेस पावर क्या है? 8 रेज पावर 8 रेज पावर 0, 8 रेज पावर 1, 8 रेज पावर 2, 8 रेज पावर 3। इसका क्या हो जाएगा? 60 रेज पावर 0, 60 रेज पावर 1, 60 रेज पावर 2, 16 रेज पावर 3 एंड सो ऑन। क्लियर? यहां तो कोई मसला तो नहीं है। जैसे हमारा डेसिमल है 10 रेज पावर 0, 10 रेज पावर 1, 10 रेज पावर 2, 10 रेज पावर 3। ये किस में है? ये वाला किस में है? डेसिमल। यहां तक कोई मसला तो नहीं, यहां क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं बोलता हूं कि आपको जो कॉरस्पॉन्डिंग पावर ऑफ द बेस है, उस डिजिट के, उस नंबर के हर डिजिट को अपनी कॉरस्पॉन्डिंग पावर ऑफ द बेस के साथ क्या करना है, फिर बाद में क्या करना है। ठीक है, क्लियर। सपोज मेरे पास एक नंबर है, कौन सा? बाइनरी। इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? डेसिमल, क्योंकि मुझे बाइनरी को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, मुझे ऑक्टल को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, मुझे हेक्साडेसिमल को किस में करना है कन्वर्ट? डेसिमल। अब यहाँ पे देखो 1101, ये कौन सा नंबर है? बाइनरी नंबर, क्योंकि बेस यहाँ पे बताते हैं बाइनरी नंबर है, तो उसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? अब यहां से स्टार्ट करो, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से या मोस्ट सिग्निफिकेंट। यहां से स्टार्ट करो या यहां से स्टार्ट करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको अगर यहां से स्टार्ट करोगे तो आपको बेस का पावर मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो बेहतर होता है लेफ्ट मोस्ट साइड से। इसका पावर क्या है? पहले का 2 रेज पावर 0, उसके बाद क्या है? 2 रेज पावर 1, उसके बाद क्या है? 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 3। क्लियर है? 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 3, 2 रेज पावर 0, 1, 2 एंड 3। अब ये डिजिट निकालो, इस डिजिट को करना है इसके साथ। क्लियर? इस 1 को करना है 2 रेज पावर 0 के साथ, 0 को करना है 2 रेज पावर 1 के साथ, 1 को करना है 2 रेज पावर 2 के साथ, और इस 1 को करना है 2 रेज पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई। क्लियर? एनीथिंग रेज पावर 0 इक्वल टू 1। क्लियर हुआ 1। उसके बाद प्लस 2 इन दोनों को करना है 2 रेज पावर 1 दैट इज 2, 2 into 0 दैट इज 0, 2 2s are 4, 4 1s are 4, तो ये आ गया 4 हमारा, 2 2s are 4, 2s are 8, 8 1s are 8। अब ऐड कर दो, 8 4s are 12 एंड 30। क्लियर? कोई मसला तो नहीं है। अगर आपके पास बाइनरी नंबर है, आप उसको आराम से किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? डेसिमल। कैसे कन्वर्ट करोगे? You have to what you have to do? The each digit of the given number is multiplied. Each digit, हर किसी डिजिट को किया कि नहीं किया? किया है। Each digit of the corresponding number, यहां पर हर जिसको आपको चेंज करना है उसका हर कोई डिजिट जो है उसको किससे मल्टीपल करना? बाय द कॉरस्पॉन्डिंग पावर ऑफ द बेस, बाय द कॉरस्पॉन्डिंग पावर ऑफ द, जो उसकी बेस होगी उसके पावर के साथ। और यहां पर ये बात भी ध्यान में रखना कि वो जो आप कन्वर्ट कर रहे हो उसी बेस के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग पावर ऑफ द बेस जो वही उसी की बेस लेनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा नंबर रहा हमारा? ऑक्टल। अब ऑक्टल को कन्वर्ट किस में करेंगे? यहां भी वही मेथड इस्तेमाल करना है। देखो क्या किया मैंने, 2 ऑक्टल में 8 रेज पावर 0 और 8 रेज पावर 1। ठीक है, यहां 2 को करना है इसके साथ और इस 2 को करना है इसके साथ मल्टीपल। एनीथिंग रेज पावर 0 इक्वल टू 1, 2 into 1 दैट इज 2, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 16 एंड 2 कितने हुआ हमारे? 18। क्लियर? यहां पर भी कौन सा मेथड आ गया? यही मल्टीप्लिकेशन वाला। हमने हर डिजिट को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग बेस के पावर के साथ हमने मल्टीपल किया, बाद में ऐड कर दिए हैं। अब और एक मेथड भी है,
अगर आप बोलोगे तो मैं बोल दूंगा, वरना मैं स्टॉप ही कर दूंगा, ठीक है। वरना और एक मेथड भी है, चलो स्किप करते हैं, क्यों, दिमाग की दही हो जाती है, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल को डेसिमल में करेंगे। हेक्साडेसिमल की बेस क्या है 16, तो यहाँ पर हमने वहां पर 2 लिखा, उसके बाद 8 लिखा, यहाँ पर 16 लिखना है। देखो 16 रेज़ पावर 0, उसके बाद 16 रेज़ पावर 1, 16 रेज़ पावर 2, ठीक है। अब उसके बाद हमने लेने हैं कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट्स। कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट कौन कौन सा है हमारा, इसका है 1, ठीक है, आ गया यहाँ पे, और उसके बाद 2 यहाँ पे, उसके बाद 1, ठीक है। 16 1:1 क्या हो गया, ये 1:1 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 16 × 2, 16 × 2, ये क्या आ जाएगा 16 × 16, हाँ 16 × 16 × 1, ठीक है, × 1, ठीक है। अब ये क्या आ गया 1, उसके बाद 32, उसके बाद 256, 16 × 6 क्या आ जाएगा 256, यही है, तो उसको ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा 289। क्लियर। और एक मेथड है, मैं इस पर नहीं छोड़ूंगा, वरना हमारे पास और एक क्लियर हो गया, कोई मसला तो नहीं है, दिमाग ठीक है, चलो आगे अल्हम्दुलिल्लाह आपका दिमाग अच्छा। अब किस पे आ जाएंगे हम, बाइनरी, ठीक है। अच्छा बाइनरी टू डेसिमल अब हो गया, बाइनरी टू डेसिमल हो गया, उसको करने की जरूरत नहीं है। अब किसको करेंगे, बाइनरी टू और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। मजेदार है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, चलो। और यहां पे मैं बताना चाहूंगा बाइनरी नंबर जो है ये कौन, बाइनरी नंबर सिस्टम कौन सा नंबर सिस्टम है, एक ऐसा नंबर सिस्टम जहां पर जिसकी बेस है 2 और वो कौन कौन से हमारे पास 0 है 1, ठीक है, वो है बाइनरी नंबर हमारा। और एक नजर इस पे दौड़ा दो, इसकी पोजीशन पे देखो, मैंने अभी ये कहा था, ये कौन सी पोजीशन है, जैसे मैंने कहा था डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होते हैं 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये आपने किया। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है 1s 2s 4s, ठीक है, होता है कि नहीं, 4s 8s 16 32, ठीक है। अब यहां पे देखो हमारे पास ये नंबर, ये कौन सा नंबर है हमारा बाइनरी नंबर, इसकी पोजीशन क्या है 1, इसकी पोजीशन क्या है 2s, ये 1 2 10s नहीं है, इसकी पोजीशन क्या है 4s, इसकी पोजीशन क्या है 8s। अगर आप पॉइंट के उस साइड जाओगे, अच्छा मैं आपका एग्जाम लूंगा 2 4 6 × 7 5, इसका 1s 10s 100, जरा इसका पुलिस वैल्यू बता दो, 7 का क्या है, इसका पुलिस वैल्यू क्या है, ये किसके पर, अगर ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, 7 क्या है, मैथ वाले कहां गए, है कोई मैथ वाला इधर, ये क्या है, क्या है क्या, पॉइंट के बाद का नंबर, पॉइंट के बाद का नंबर, लेकिन वैल्यू क्या है इसका, इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ते हैं 7 6 4 10s, हाँ 7 5 क्या क्या बोलोगे इसको, वो है ना हाउस लिखिए, हाउस और 1/4 1/8 लेकिन ये क्या है, चलो यहाँ पर मैंने अब लिख के दिया, आपको पता चला कि ये 1 हाउस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो हमें कहां से पता होगा, 10th पढ़ा है, 100th ये ओ 7 10th मींस 7/10 इसका वैल्यू है, 500th 5/100 इसका वैल्यू हमने नहीं पढ़ा है, यही है वैल्यू इसका, इसका वैल्यू क्या है 7 10th 7 10th, ये क्या है 500th। यहां से आगे बढ़ो, उधर जाओ लेफ्ट साइड में, वैल्यू डिक्रीज होगा कि इंक्रीज, क्या होगा, इस साइड में जाओ, वैल्यू इंक्रीज होता है डिक्रीज, इंक्रीज होता है, ये पहले माइनस है, फिर 10 फिर 100, अगर आप इस साइड भागोगे ना तो वैल्यू क्या होगा इंक्रीज होगा। ये 6 और ये 6 बराबर नहीं है, अगर यहाँ पर 6 ये 6 माइनस है, ये 6000 है, ठीक है। हालांकि यहाँ देखो इनका जो जाती वैल्यू वो तो सेम है 6 और 6, लेकिन पोजीशन के हिसाब से इसका वैल्यू अलग है। अब यहाँ पे 6 लगा दो, क्या ये सेम है, इस साइड जाओ वैल्यू डिक्रीज होगा, इस साइड जाओ इंक्रीज, वैल्यू इंक्रीज, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो मैं यहां पर इतना बताऊं कि ये 7 10th है, 500 और 6000 है। इसी तरीके से यहां पर, क्योंकि यहां पर इसकी बेस क्या है 10, तो यहां हम लिखते थे कि क्या लिखते थे यहां पर 10th, अब यहां पर क्या है बेस 2, तो इसका वैल्यू क्या है 1/2, इसका वैल्यू क्या है 1/4, इसका वैल्यू क्या है 1/8, ठीक है, 1 × 1/8, क्लियर। अच्छा यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। पढ़ना क्या है हमें, बाइनरी टू अदर नंबर्स, तो सबसे पहले बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है,
बाइनरी टू ऑक्टल। किसमें कन्वर्ट करना है? octal में। किसको कन्वर्ट करना है? Binary इसकी बेस क्या है? 2 किसमें कन्वर्ट करना है? 8 ठीक है, क्लियर। ठीक है बस। ये कौन सा नंबर है हमारे पास? ये कौन सा नंबर है? बाइनरी किसमें कन्वर्ट करना है? दो तीन मेथड है मेरे पास, लेकिन मैं आसान वाला बता रहा हूं। ठीक है, एक ही मेथड मुझे बताया, बाद में मसला हो जाता है। मैं क्या करता हूं यहां पर, इस मेथड में जो आपने बताया, जो हमने पढ़ना है, मैं बाइनरी नंबर जो भी हो उसको किसमें कन्वर्ट करना है? ऑक्टल नंबर में। मैं उस बाइनरी नंबर के ग्रुप बना दूंगा। कितने ग्रुप्स बना दूंगा? 3-3 के। क्यों? क्योंकि मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। मैं किसकी ग्रुपिंग करूंगा? 3-3 डिजिट्स की। 3 डिजिट का एक ग्रुप बन जाएगा, 3 डिजिट का अलग ग्रुप बन जाएगा, 3-3 डिजिट्स का ग्रुपिंग होगी। अगर लास्ट में एक ही डिजिट आ गया तो उसके लेफ्ट साइड में हम और जीरोस बढ़ा देंगे ताकि ग्रुप पूरा हो जाएगा। किस किस की ग्रुपिंग होती है? 3 क्यों 3 की? ऑक्टल है, क्योंकि ऑक्टल है। ऑक्टल में टोटल कितने हैं? 8। ऑक्टल में टोटल डिजिट्स कितने हैं? 8 और हर डिजिट का अपना बाइनरी इक्विवेलेंट है। 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 000। 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है? 001। 2 का क्या है? ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5, 6 एंड 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट है कि नहीं है? क्लियर। तो ये जो ऑक्टल, जितने भी डिजिट्स हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं, गौर से सुनना, जितने नंबर्स हम, जितने डिजिट्स का इस्तेमाल होता है किसमें? ऑक्टल नंबर सिस्टम में, हम उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो ले आते हैं। ठीक है। 0 किसके बराबर है? 000। मैंने यहां पर 3 का इस्तेमाल क्यों कर दिया? क्योंकि टोटल कॉम्बिनेशन मुझे कितनी चाहिए? 8। 0 से लेकर 7 तक। 0 से लेकर कहां तक? 0 से लेकर कहां तक? 7। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितनी होनी चाहिए? 8। तो मैं मजबूर हूं यहां पर 3 बिट्स का इस्तेमाल करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका पावर है 2 raised power n, where n represents number of bits, 2 raised power 3, that is equal to 8। टोटल यूनिक कॉम्बिनेशन कितनी बन सकती है? 8। क्योंकि मुझे यहां पर कितनी यूनिक कॉम्बिनेशन चाहिए? 8। एक इसके लिए यूनिक कॉम्बिनेशन, दूसरी इसके लिए यूनिक कॉम्बिनेशन, यहां पर भी यूनिक, यहां पर भी, हर एक की अपनी एक यूनिक कॉम्बिनेशन मिलनी है। तो जाहिर सी बात है मुझे यहां पर मजबूरन कितने बिट्स का इस्तेमाल करना है? कितने इस्तेमाल करना है? 3। तो यहां पर 0000001। अब अगर आप देखोगे ये है ना डेसिमल में, 1 ही है ना, 2 ही है ना, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब क्या करना है आपको? ये टेबल आपको बनाना आ जाएगा। एग्जाम में बैठ के ये टेबल बनाना आ जाएगा सबको? आएगा? तो आप लिखोगे कि ये जो टेबल है मेरे पास, ये बाइनरी टू ऑक्टल का बाइनरी इक्विवेलेंट है। ठीक है। हर डिजिट का जो ऑक्टल में इस्तेमाल होते हैं उसका बाइनरी इक्विवेलेंट एक टेबल के हिसाब से आप बनाओगे। फिर आपके पास ये वाला नंबर है, ये कौन सा नंबर है? अब इसकी ग्रुपिंग बना दी 3-3 की। 1 0, ठीक है। उसके बाद 0 1 1, 0 0 1 1, उसके बाद ये, उसके बाद क्या रहा? 1 0 1 ही रहा था, मैंने 0 ऐड कर दिया। ठीक है। साइड में जितने भी 0 रखोगे उनसे कोई मसला नहीं होता। तो ग्रुपिंग हो गई, ग्रुपिंग हो गई। अब इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या है? 101 का 101, ये क्या है? 5। 110 का क्या है? 110, ये है 6। इसका क्या है? 1 6 एंड 5। उसका मतलब है ये किसके बराबर बन गया? बिल्कुल आसान है। क्लियर? कोई मसला तो नहीं है, दिमाग ठीक है। अगर आप कोई भी नंबर आ जाएगा बाइनरी में, आप उसको आराम से कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर एक ही, फॉर एग्जांपल 0 0 1 1 0, जितने भी बड़ा लंबा क्यों ना नंबर वो वहां से दे देंगे, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी ग्रुपिंग बना दो, 3-3 की ग्रुप बना दो, फिर उसका टेबल में इक्विवेलेंट ऑक्टल बाइनरी ऑक्टल ढूंढो और वो नंबर वहां पे लगा दो, आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट आ जाएगा बाइनरी नंबर। क्लियर? डन। हेक्साडेसिमल में बिल्कुल इससे आसान है। हेक्साडेसिमल में क्या है? 4 बिट्स का। अब बाइनरी को किसमें करना है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसकी बेस क्या है? 16। कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। एंड कहां पे होता है? एंड कहां पे होता है? एफ पे। यानी 0 से लेकर 9, ए से लेकर एफ, यही है ना? यही डिजिट हम इस्तेमाल करते हैं किस नंबर सिस्टम में? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। 0 से 9 तक कितने आते हैं? 10। ए से लेकर एफ तक 6। तो टोटल कितने बनते हैं हमारे पास? 16। तो उसकी बेस क्या है हमारा?
16। कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F। ठीक है, यहां पर भी हम वही मेथड लगा देंगे। यहां पर भी हम वही मेथड, कौन सा मेथड? हम उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी इक्विवेलेंट ले आएंगे हर डिजिट का, मगर यहां पर 3 बिट्स का नहीं होगा। यहाँ क्यों? 2 raised to 4 क्यों? 2 raised to 4 यूनिक कॉम्बिनेशंस मुझे कितनी चाहे? 16। वो तो 3 से नहीं बन सकती, 3 से टोटल 8 बनती है। तो यहां पर मैं मजबूर हूं 2 raised to 4 दैट इज इक्वल टू 16। यहां पर मुझे कितने बिट्स का इस्तेमाल करना है? 4। कितने का इस्तेमाल करना है? 4 बिट्स का। हाँ बेटा, कौन सी बोतल? ये लो। यहां पर हम मजबूर है, कितने बिट्स का इस्तेमाल करना है मुझे? 4। मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? 2 raised to 2 raised to 4 is equal to 16 16 है। अच्छा, अब मुझे बता दो। हाँ, 0 को क्या आ जाएगा? सॉलिड 0। 4 टाइम्स 0 1 0 0 0 1 2 3 4 5। ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट दिया हुआ है। 7 8 9 A मीन्स 10। ठीक है, B C D E F। ये 10 10 11 12 13 14 है। 15। क्लियर? 0 से स्टार्ट होता है तो टोटल कॉम्बिनेशन 16 होती है। अब अगर आपको कन्वर्ट करना है कोई भी नंबर बाइनरी, किस में कन्वर्ट करना है? उसकी भी ग्रुपिंग कर देंगे। कितने कितने की? 4। मसला ही खत्म। देखो, एक नंबर है, ये वाला नंबर यहां से स्टार्ट है, ये वाला नंबर 1, ये 2 3 हमने ऐड किए। क्यों? क्योंकि ग्रुपिंग में ये शॉर्ट होती है। देखो, यहां पर एक ग्रुप बन जाएगा 1 0 0, वो यहां पर है। ठीक हो? 1 0 0 1। उसके बाद 0 1 1 0। यही है। उसके बाद 1 0 और लास्ट में 1। इसको मैंने यहां से 3 ऐड कर दिए, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब टेबल के हिसाब से इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल दो। सॉरी, इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। ये किसके बराबर है? 9। ये 9 के बराबर है। ये वाला 6 के बराबर है। ये 9, ये कौन सा है? 6 1 2 4 4 2 6 1 2 4 4 5। ये किसके बराबर है? 1 5 6 9 1 5 6। मजेदार है। बस हो गया। हो गया? नहीं, थोड़ा सा और है। अरे बंद मत करो। यहां तक क्लियर? किसी को कोई मसला तो नहीं है? वो दिमाग ठीक है? हर एक का दिमाग ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होता है बाद में, चल थोड़ा सा है। सर अब तो मतलब अब हुआ ना बाइनरी का कंप्लीट, अब क्यों करना है कंफ्यूजन? हो गया ना बाइनरी कंप्लीट? बाइनरी किसमें कन्वर्ट हो गया? कर दिया हमने बाइनरी को ऑक्टल में, बाइनरी को डेसिमल में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। क्यों ना हम और एक ऑक्टल को उठा देंगे? नहीं, ऑक्टल से